और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं सबका इलाज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर मैं हूँ, और आईसीयू में जब कोई पेशेंट चला जाता है तो उसका ऐसे ही गंभीर सहमति पत्र पर साइन करवाना पड़ता है। ये कॉमन सी चीज है, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, ये रूटीन में का काम है ये। तो ये जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैंने जो है क्योंकि 2 घंटे इलाज को पहले हो चुके थे, पैथोलॉजी में सारी जांचें जा चुकी थी, तो इसलिए मैंने साइन कर दिया। मैंने भाई डॉक्टर है तो क्या कर सकते हैं, मैं को ज्यादा समझ है जो है इलाज उनका चलता रहा। जो है हमारी सास भी आ गई वहां पर, हमारे दोस्त नाजिम भाई पीछे बैठे हैं, वो भी आए, उन्होंने भी देखा। और देखने के बाद जब वो अंदर गए तो उनको देखा कि ऑक्सीजन का पाइप निकला हुआ है, और कुछ वहां पे आईसीयू के जो डॉक्टर है, जो नर्से हैं, वो आपस में गेम खेल रहे हैं। तो बल्कि हमारी नजर नहीं गई, भाई साहब की नजर गई, उन्होंने बताया कि यार यहाँ तो ये सब चल रहा है, तुम देख ही नहीं पा रहे। फिर है कि बॉडी के सारे अंग इनके सब फेल हो रहे हैं और हम इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं। कई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कई इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसा इलाज कर दिया है लोगों ने, जो है इतनी बड़ी लापरवाही कर दी उन लोगों ने, बल्कि वो नाराज भी हुए इस विषय पर। और उसके बाद जो है फिर वो इलाज अपना जो भर से अपना प्रयास करते रहे। फिर रात 2 बजे वो बेहोश हो गई जो है, और उसके बाद दूसरे दिन जो है उनको हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गई। इसके बाद जो है हमने जानने की कोशिश किया कि ये किस तरीके से ऐसे हुआ, मतलब ऐसे क्यों हो गया जो है। तो जानकारी हमको मिली कि हमने उनके कुछ हॉस्पिटल के कुछ पर्चे वगैरह हमने देखे, थोड़ा दिमाग जब स्थिर हुआ तो मैंने थोड़ा देखना शुरू किया कैसे क्या है। तो जानकारी ये हुई कि डॉक्टर एच डी वर्मा जो कि एक सर्जन डॉक्टर है, जो कि एक फिजिशियन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और वो अपनी ओपीडी में, केवल मेरी ही पत्नी नहीं, वो अपने ओपीडी में, चाहे आपको सांस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, वो अपने ओपीडी पे वो हर प्रकार के पेशेंट को देखते हैं। देखने के बाद अगर पेशेंट जो है अगर उनके इलाज से शाम तक अगर बच गया या ठीक हो गया तो उसकी पेशेंट की अपनी किस्मत है। और दिन भर वो हर पेशेंट पर जो है वो अपने दवाओं का केवल एक्सपेरिमेंट करते हैं, केवल प्रयोग करते हैं। हमारी पत्नी के साथ उन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ना किया होता तो एक फेफड़े के विशेषज्ञ को उन्होंने बुलाया होता और बुला करके हमारी पत्नी का इलाज सही तरीके से सही डॉक्टर से कराया होता। क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने किसी को भी बुलाना उचित नहीं समझा। दूसरी चीज जो है फिर ये शाम को क्या होता है, उनके यहाँ रात में आनंद मिश्रा साहब आते हैं, डॉक्टर साहब, फिजिशियन साहब। ये दिन भर ही अपना इलाज करते हैं, चूंकि सर्जन है, इनको मतलब योग्यता नहीं है कि ये किसी फेफड़े का इलाज कर सके या किसी लीवर का इलाज कर सके, किसी भी प्रकार के कोई भी इलाज कर सके, केवल छीट फाड़ करते हैं बस, और कुछ नहीं। अब इनके इलाज से अगर पेशेंट रात को गंभीर हो गया या ठीक हो गया तो ये उसको कवर अप करने के लिए डॉक्टर आनंद मिश्रा को बुलाया जाता है। और वो आते हैं रात में 12 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, 1 बजे रात को आते हैं, इस तरीके से आते हैं। आने के बाद वो जो है केवल वहां पर कवर अप करते हैं, और पेशेंट अगर गंभीर है तो सुबह आईसीयू स्टाफ के माध्यम से, जैसा कि मेरे साथ आईसीयू स्टाफ के माध्यम से जो है आपको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में आप जाइए अपने पेशेंट को लेकर के, जिससे हमारा हॉस्पिटल और हम आपकी मृत्यु के उत्तरदायी ना बन सके, उससे बचने के लिए। दूसरी चीज जो है डॉक्टर आनंद मिश्रा जो है अब जानबूझकर डिस्चार्ज कार्ड पर अपना नाम लिखवाते हैं। इलाज करेंगे डॉक्टर एच डी वर्मा, जो मेरे साथ ही नहीं है, सभी मरीजों के साथ में करते हैं। क्योंकि ये मामला चूंकि मेरे प्रकरण में आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये इलाज स्वयं करते हैं और कवरअप इनको देते हैं डॉक्टर आनंद मिश्रा। डॉक्टर आनंद मिश्रा समान दोषी इसलिए है, किसी गलत चीज का जानबूझकर अगर आप समर्थन करते हैं तो आप भी बराबर के ही दोषी हैं। और जबकि उनको ये पता है कि गलत डॉक्टर के माध्यम से ये इसका इलाज हुआ है और उसको आप कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनकी काली करतूतों पे आप आनंद मिश्रा जी पर्दा डाल रहे हैं एच डी वर्मा के, तो दोषी कौन होगा? आनंद मिश्रा भी बराबर के ही दोषी है, बल्कि आनंद मिश्रा ही इसमें मेन है, सरपरस्ती उन्हीं की है। अगर वो ये सब ना करते, अगर वो कवरअप करना बंद कर देते रात में आकर के, तो शायद डॉक्टर एच डी वर्मा दिन भर मरीजों का इलाज ना करते और कई मरीजों की जान बच जाती जो है। इसलिए दोनों डॉक्टर इसमें दोषी हैं।
ये जो है सीमो साहब के यहाँ कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए जिलाधिकारी को कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किया, मैंने इसके लिए राज्य चिकित्सा परिषद लखनऊ में किया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नई दिल्ली में किया। मैंने इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा हुआ है कि कम से कम जो मेरे साथ हुआ है वो किसी अन्य मरीजों के साथ या अन्य लोगों के साथ ना हो। जो ये प्रयागराज में नर्सिंग होम में जो ये मौत का खेल चला रहे हैं ये दोनों डॉक्टर, इसका पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इतना सब कुछ बताने पर भी, इतना मैंने लेटर वगैरह प्रार्थना पत्र वगैरह मैंने सबको दिया, इसके बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो है बस लेटर भेजना, शिकायत दर्ज होना, वहीं पे डंप हो जाना, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। जांच कमेटी वगैरह बैठी है इसमें कुछ? इसमें जो है जिलाधिकारी साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने जो है मेडिकल बोर्ड गठित करवाया है इसमें, और उसमें मेडिकल बोर्ड में 3 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल बैठा और उस पर उन्होंने डॉक्टर जो है श्री वर्मा और साकेत हॉस्पिटल को मृत्यु का उत्तरदायी माना। और इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 3% सोडियम क्लोराइड दिन में 3 बार पेशेंट को दिया गया, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क में सूजन आ गई और पूरा शरीर अचेतन अवस्था में जाते हुए छीड़ हो गया। ये रिपोर्ट में साफ शब्दों में उन्होंने लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि डॉक्टर एच डी वर्मा को फिजिशियन डॉक्टर को फेफड़े के डॉक्टरों को, विशेषज्ञ को बुला करके दिखवाना चाहिए था, उनको स्वयं इलाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं सर्जन थे, वो क्या जाने फेफड़े के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हमने उसी रिपोर्ट के बेस पर मैंने थाना जहाज टाउन में 106 BNS की धारा में फर्स्ट क्लॉज में हमने FIR भी दर्ज करवाया है। उसकी विवेचना अल्लाहपुर पुलिस चौकी इंचार्ज अर्जुन कुमार जी कर रहे हैं, अभी विवेचना चल रही है इस पर। नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम मैं करवाता, चूंकि मैं इतनी त्वरित ये सपने की तरीके, कल्पना की तरीके जो घटना घट गई, इससे हम लोग अपना आपा खो बैठे और माइंड से बिल्कुल विचलित होकर के रोने धोने में लग गए, एकदम डिस्टर्ब हो गए जो है, इसलिए दिमाग से ही नहीं आया हमारे जो है, नहीं तो मैं तुरंत इसको करवा लेता जो है। अब क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग जो है कम से कम पेशेंट वहां पर जाएं। देखिए, जीवन और मृत्यु जो है विधाता के हाथ में, हमारा काम तो करे, अपना काम तो करे डॉक्टर जो है। तो मैं ये चाह रहा था। दूसरी चीज, मैं राज्य चिकित्सा परिषद में मैंने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए दे रखा है कि ऐसे डॉक्टरों को जो संवेदना शून्य है, किसी के इमोशन में वो रहा है, ऐसे डॉक्टरों को जो है इस तरीके से डॉक्टरी का पेशा करने की इजाजत नहीं देना चाहिए और इनका निलंबन होना अत्यंत आवश्यक है। और इनके हर प्रकार के जो है देख रेख में इनको बंद करना चाहिए। ये किसी भी मरीज को देखने के लायक नहीं है। ये रिजल्ट पे ध्यान दिया कि किसी तरीके से इनकी जान बचाए, फिर हम लोगों को ये पता चला कि आरोप वरम में मेदांता लखनऊ से वो जुड़ा हुआ है, तो उससे बेहतर नहीं समझ में आया कि लखनऊ के डॉक्टर मेदांता की इलाज करेंगे, क्योंकि पूरे इलाहाबाद में ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग आरोप चले गए। जब मैं आरोप चला गया तो वहां के जो डॉक्टर थे, श्रीवास्तव जी थे, वहां पर सार्थक ऐसे कुछ नाम था उनका, उन्होंने बताया कि साकेत हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड के सारे अंग हमारे पेशेंट के सही है। मैं पेशेंट को जिस स्थिति में आपके यहाँ लेकर के आया, मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठ करके पेशेंट आया, आने के बाद जो है तो और बेहतर इलाज से उसको होना चाहिए भी और उसको क्रिटिकल होना चाहिए। ये बताइए आप पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो है हमारे अल्ट्रासाउंड में सारे फंक्शन बॉडी के सब सही है, सब ठीक है, लेकिन आपने कैसा इलाज किया कि इनके सारे फंक्शन सब फेलियर हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ये पेशेंट कैसे जा रहा है, आपने दिन भर में कैसा इलाज किया है, क्या क्या दवाएं आपने दी हैं, वो हमारे पेशेंट को कैसे सारे अंग खराब हो रहे हैं इनके। शीमो की तरफ से उन्होंने केवल उन्होंने रिपोर्ट बनाया है। इसके बाद मैंने कहा कि साकेत नर्सिंग होम जो कि बिना मानक के बना हुआ है, आप ये बताइए इसको सील क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि अंडरग्राउंड भी चल रहा है। उस पर कई बार दिल्ली में ऐसी घटनाएं घटी हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उनको सरपरस्ती दे करके आप उस नर्सिंग होम को जो है चलवा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितने मरीजों के साथ इस तरीके के खिलवाड़ आप लोग करवा रहे हैं, आप लोग समझते नहीं है जो है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मैंने इस तरीके से उनके मानक के अनुरूप मैंने
जो है सीएमओ साहब से उनके कार्यालय से मैंने जानकारी प्राप्त करना चाहा। जन सूचना मैंने डाला हुआ है, विकास प्राधिकरण में जन सूचना डाला हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी साकेत नर्सिंग होम के खिलाफ कोई भी विभाग या कोई भी अधिकारी या कोई भी कुछ भी कोई देने को तैयार नहीं है। मैंने राज्य सूचना आयोग में भी अपील सीएमओ के खिलाफ कर रखा है, वहां से जो है राज्य सूचना आयोग में भी मैंने कर रखा है जी। हॉस्पिटल की ओर से कोई पक्ष रखा गया? नहीं, अभी हमारे पास हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कोई पक्ष नहीं रखा गया है, ऐसा कोई पक्ष नहीं, वो तो जांच कमेटी को दिए। ऐसा कोई पक्ष नहीं। प्रयागराज के गोविंदपुर जो है उनकी उम्र 45 वर्ष की थी। आज तक वो 27 साल हमारा वैवाहिक जीवन हो गया है। आज तक कभी भी वो बीमार नहीं हुई, आज तक कभी वो किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई और एकदम स्वस्थ थी। अचानक उनको जो है कुछ घबराहट और बेचैनी ऐसा महसूस हुआ, तो उनको जो है अपने डॉक्टर ओपी त्रिपाठी हैं उनको दिखलाया। उसके जस्ट दूसरे दिन सुबह दरभंगा में विनय स्वरूप जी को दिखलाया। उसके बाद उनकी शाम को उल्टी तो ठीक हो गई, लेकिन उनको दस्त होने लगे। जब रात भर उनको दस्त होने लगे और यह था कि दस्त में जब ड्रिप वगैरह चढ़ा करके पानी वगैरह को चढ़ाते हैं, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति को दस्त बंद हो जाते हैं और ठीक हो जाता है। तो यही मैंने सोचा कि साकेत हॉस्पिटल चलते हैं, वो एक बड़ा हॉस्पिटल है और सुबह चलेंगे, शाम को लौट आएंगे। जो है केवल ड्रिप ही चढ़वाना है, बाकी दस्त भी हो रहा है, बाकी तो ऐसे कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखलाया जाए या कहीं इधर उधर जाया जाए। तो मैं बेहतर समझते हुए साकेत गए। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही ओपीडी डॉक्टर ने मेरे वाइफ को तुरंत जो है जांच वांच अपना ओपीडी में करते हुए और आईसीयू में तुरंत भर्ती करते हुए ऑक्सीजन पाइप लगा दिया। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये कैसे कर दिया आपने, ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम डॉक्टर हैं, हमको इलाज करने दीजिए और फला फला ये जांचे हैं और अब उसको जो है जांच करवाइए और इससे हम इलाज कर सकें। फला नीचे जा करके आप पैसा जमा करिए जिससे हम लोगों का इलाज शुरू हो। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर हो सकता है इन लोगों को कुछ विशेष चीजें पता चल गई हो, कोई जानकारी हो, इनको कुछ समझ रहे हो। तो भाई हम तो जान नहीं रहे कि हम क्या है। तो उनकी बातों को अहमियत देते हुए मैं उनकी बातों में आ गया, जिसमें डॉक्टर थे वो। इसके बाद जो है उन्होंने जो है ड्रिप वगैरह वहां इलाज करना शुरू कर दिया। सब इलाज 11:30 बजे के करीब उन्होंने अचानक एक लेटर हमको दिया। उसमें लिखा हुआ था कि गंभीर सहमति पत्र, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जो है मरीज की जान जो है वो जा सकती है, उसको सांस फूल रही है, उसके फेफड़े में संक्रमण है, इस तरीके से काफी चीजें लिखी हुई थी। तो वो देख करके मुझको बड़ा ताजुब हुआ कि मैं क्या करने आया था और क्या लिखवाया जा रहा है। तो मैंने लिखने से मना कर दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने डॉक्टर एच डी वर्मा को बुलवा करके उनसे हमारा परिचय कराया। कहा कि ये इस पे साइन नहीं कर रहे हैं आप लोग, किस फ्लो में ऑक्सीजन आप दे रहे हैं पहले ये बताइए। तो उन्होंने कहा हम फ्लो आपको क्यों बताएं, आप डॉक्टर हैं कि आप क्या समझें कि आप किस फ्लो में दे रहे हैं, आपसे क्या लेना देना, हम इलाज कर रहे हैं ना। अब यही उनका कहने पर मैं चुप हो जाता था, मैं क्या करता वहां पर। पत्नी हमारी एकदम मरणासन स्थिति में सीरियस होती चली जा रही थी। फिर हमने देखा कि इन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि यूरिन में जो है एक नली लगा दिया, इन्होंने यूरिन में नली लगा दिया और दवाएं चलती रही दिन भर। जो है फिर रात में जो है करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है आनंद मिश्रा जी आए। आने के बाद उन्होंने एक छोटा वेंटिलेटर लगा दिया और लगाने के बाद वो वहां से चले गए। दूसरे दिन सुबह जो है क्या हुआ कि 9 बजे के करीब वहां कोई आईसीयू में कोई डॉक्टर थे, कोई इकबाल करके थे। उन्होंने हमको बुलाया, कहा देखिए डॉक्टर साहब आप अपने पेशेंट को कहीं और बात चले जाइए, अगर कहीं इनको कुछ हो जाता है तो आप हमारे हॉस्पिटल को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे लोगों को आप किसी भी प्रकार से आप दोषी नहीं बनाएंगे। बाकी इलाज हम कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। एक बार हुआ तो मैंने उनसे ये कहा कि ये बताइए जब आपको यही जवाब ही देना था तो रात में जवाब दे देते आप, तो मैं नाइट में ही कहीं जा करके कहीं देख लेता। एकदम आपने सुबह आप जवाब दे रहे हैं, सारी रात आपने इलाज किया, सारा दिन आपने इलाज किया, उसके बाद आप 9 बजे कह रहे हैं कि कहीं और ले जाइए, बाहर इतनी बारिश हो रही है।
चारों तरफ ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, अपने पेशेंट की जान बचाइए, उनको कहीं ले जाइए, नहीं तो फिर स्थिति इनकी गंभीर हो रही है, बाकी फिर हम लोग कुछ नहीं जानते। तो मैं मिश्रा अपनी वाइफ विभा मिश्रा उम्र 45 वर्ष को साकेत नर्सिंग होम डॉक्टर HD वर्मा वहाँ के प्रबंधक संचालक हैं, उनके यहाँ ले गया। उनको लूज मोशन आ रहा था, ये था कि पानी चढ़ेगा तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी ड्रिप के बाद और वो घर वापस आ जाएंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया गया कि लगा कि इससे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पे हैं और फेफड़े का उन्होंने बताया कि फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि फेफड़े से संबंधित जो है इलाज करना शुरू कर दिया और इलाज के करीब 2 घंटे बाद उन्होंने एक गंभीर सहमति पत्र हमको दिया, जिस पे उन्होंने परिस्थितिवश और मजबूरीवश हमसे साइन करवाया। और शाम को जो है डॉक्टर आनंद मिश्रा जी आए और उन्होंने जो है छोटा वेंटिलेटर लगाया और सुबह जो है डिस्चार्ज कार्ड पर जो है उन्होंने अपना नाम, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने अपना नाम डलवा करके अस्पताल प्रशासन ने उनका नाम डाल करके डिस्चार्ज कार्ड दिया। जबकि इलाज जो है डॉक्टर HD वर्मा ने ही किया, वास्तविक इलाज। उसके बाद जो है उन्होंने जवाब भी दे दिया सुबह जो है। फिर उसके बाद हम अपनी वाइफ को आरोग्यवरम ले गए, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है फिर करीब 13 वगैरह हो जाने के बाद जब दिमाग स्थिर हुआ तो स्वरूप डॉक्टर जिलाधिकारी के माध्यम से मेडिकल बोर्ड गठित कराया, जिसपे सीएमओ साहब ने लिखा कि जो है कि 3% सोडियम क्लोराइड का जो प्रयोग है वो एक दिन में 3 बार किया गया, चढ़ाया गया पेशेंट को, जिसकी वजह से उनकी मानसिक जो दशा थी वो जो है छीड़ हो गई और फिर सूजन आ गया और धीरे धीरे उनकी स्थिति मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चली गई। इसके बाद जो है हमने उसी बेस पर थाना जॉर्ज टाउन में FIR दर्ज करवाया, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने क्या किया कि जो धाराएं लगानी चाहिए थी वास्तविक, वो धाराएं ना लगा करके जो है उन्होंने जो है धाराओं में हेरफेर किया। और इसकी बल्कि सूचना मैंने पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भी दिया है, एक लेटर दिया है कि सही धाराओं में इसका जो है FIR में दर्ज किया जाए, सही धाराएं। और उसके बाद जो है राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना जो है परिषद और मानवाधिकार और राज्य महिला आयोग, मैंने मानवाधिकार में सभी जगह मैंने शिकायत किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कहीं से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। मैं पिछले 6 महीने से सफ़र कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा था कि जो डॉक्टर्स लोग जो हैं अपने यहाँ, जो ये जीवित जो लोग हैं, जीवित जो मरीज हैं, उनके ऊपर जो ये प्रयोग कर रहे हैं अपनी दवाओं का, कभी MD जो है सर्जन बन जाता है, कभी सर्जन MD बन जाता है, तो ये बंद होना चाहिए। और जीवित मरीजों पर जो है अपने दवाओं का प्रयोग करके जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके और वो सही दिशा में उनका इलाज हो सके। और मैं ये साकेत नर्सिंग होम में कोई मेरा ही नहीं है ये पर्सनल, ये वहाँ पर जितने भी मरीज जाएंगे वो सबका वही इलाज करते हैं जो कि इलाज करने की योग्यता नहीं रखते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये हॉस्पिटल जो है इसको सील किया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ये लोग जो है किसी भी मरीज को देखने की स्थिति में नहीं है और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, इनका जो है अस्पताल कैंसिल किया जाए और सुसंगत धाराओं में FIR के तहत इन पर जो है विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। महेश कुमार मिश्रा, गोविंदपुर कॉलोनी, प्रयागराज, मेरा यही परिचय है। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।